बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स को कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिकली ड्राइव किया गया है 3 ग्रीक लेटर से। 3 में से पहला ग्रीक लेटर है ट्राई। ट्राई मीन्स 3, गोनी मीन्स एंगल, जबकि मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट, यानी कि ऐसी फिगर्स की मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं जिनमें 3 एंगल्स हैं। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन एंगल की स्टडी को इन्वॉल्व कर रही है, सबसे पहला फोकस हमारा एंगल्स को जानने के बारे में है कि एंगल क्या है। तो एंगल की डेफिनेशन इस तरह से है कि कोई सी भी 2 रेस अगर उनका कॉमन पॉइंट सेम हो तो वो एंगल फॉर्म करती हैं। और एंगल को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर थीटा से। अगर एक से ज़्यादा एंगल आ जाए फिगर में, जैसे कि ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, तो हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ ग्रीक लेटर से, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, हमने अपनी आसानी के लिए एंगल्स को नॉर्मली ग्रीक लेटर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर एंगल्स की बात आ रही है तो हमें एंगल की मेजरमेंट को सीखना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल की जानिब। एंगल को एक्चुअली हम 2 तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। एक सिस्टम को हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो उसे डिग्री, मिनट्स और सेकंड की शक्ल में लिखा जाता है। जबकि दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जब आप एंगल को मेजर करते हैं तो उसे रेडियन की शक्ल में लिखा जाता है। तो बारी बारी समझ लेते हैं कि क्या मतलब है सेक्साडेसिमल का और क्या मतलब है सर्कुलर सिस्टम में एंगल रेडियन का। सेक्साडेसिमल सिस्टम को पहले समझते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बेस 60 इस्तेमाल की जाती है। तो बेस 60 में जो वैल्यू डिग्री आ रही है, हम डिग्री को इस तरह से कंसिडर करते हैं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करते वक्त वो जो ये टोटल पाथ कवर करता है, ये पाथ कवर करते वक्त जो एंगल बनाता है वो एंगल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री जो एंगल लिया गया है ये एक्चुअली 1 रोटेशन के लिए है, फॉर 1 रोटेशन। ठीक है, कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो जो टोटल एंगल बनाती है वो 360 डिग्री है। ये 360 डिग्री जो वैल्यू ली गई है, इसकी जो थ्योरी है ये अभी तक अनक्लियर है। हमें ये नहीं पता कि 360 क्यों दिया जा रहा है। पास्ट थ्योरीज़ में ये कहा जाता है क्योंकि 360 डिग्री इक्वलेंट है डेज़ ऑफ अ ईयर के, इसलिए 360 डिग्री के इक्वलेंट लेते थे। ठीक है, तो अगर हम 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं 360 डिग्री से, तो 360 से डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री बेसिकली क्या है, 360 डिग्री के इक्वल 360 पार्ट्स। अगर हम 360 डिग्री को डिवाइड कर लें 360 पार्ट्स में, तो जो एक पार्ट आएगा वो 1 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और डिग्री से मिनट हमें पता है कि एक आर में 60 मिनट होते हैं, तो आर की जगह हम यहाँ डिग्री को कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक डिग्री में 60 मिनट्स हैं, जबकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सेक्साडेसिमल 60 इसकी बेस 60 है, क्योंकि हम कन्वर्जन जो करेंगे वो 60 के मल्टीपल्स की शक्ल में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रेडियन की जानिब। रेडियन में भी हम यही कहते हैं कि बेसिकली जो डिग्री है वो एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, ये नॉन एसआई यूनिट है, जबकि रेडियन जो है वो एंगल को मेजर करने का एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल में एक्सेप्टेड यूनिट है। ठीक है, अब ये जो रेडियन यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रेडियन यूनिट को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अगर एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है, और मूव करते वक्त वो यहाँ से फासला तय करे, और वो फासला उतना ही तय करे जितना के रेडियस है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आर्क लेंथ बन रही है, ये आर्क की लंबाई बराबर है रेडियस के ही, तो यहाँ बनने वाला एंगल थीटा उस वक़्त 1 रेडियन होगा। रेडियन इज़ द एंगल subtended at the center of
of the circle whose length is equal to radius of सर्कल। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम रेडियन में अपने एंगल को मेजर करते हैं तो रेडियन में एंगल की जो मेजरमेंट है हम इस तरह से उसके लिए कैलकुलेशन फॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से ये पार्टिकल जो है ये मूव करता है इस सर्कल के अलॉन्ग। अगर ये इसके सर्कल के अलॉन्ग मूव करता है तो ये जो टोटल फासला तय कर रहा है उस टोटल फासला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है 2πr। अगर उस टोटल फासले को हम डिवाइड कर देते हैं रेडियस पे तो एंगल की वैल्यू आ जाती है, थीटा की वैल्यू आ जाती है। और क्योंकि एक मुकम्मल रोटेशन हो रही है तो एंगल की वैल्यू यहाँ पर एक मुकम्मल रोटेशन के लिए डिग्री में हमारे पास है 360 डिग्री। यहाँ से आर से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 2π के। तो यहाँ से रेडियन और डिग्री में रिलेशन जनरेट हो जाती है कि 360 डिग्री इक्वल है 2π के। ठीक है, तो जब भी हम डिग्री में इस वर्ड पाई को इस्तेमाल करेंगे तो डिग्री में इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। लेकिन जब हम इस वर्ड पाई को रेडियन में यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू 3.14 लिखी जाएगी। ठीक है, रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में उस यूनिट की शक्ल RAD करके लिखा जाता है। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल इनटू रेडियन। इसके पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पहला पार्ट है 30 डिग्री। तो ये कन्वर्जन बहुत ही आसान है। जब भी डिग्री में हमारे पास वैल्यू और हमें उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीक़ेकार सेम है। जो भी आपको वैल्यू दी जा रही है उसे मल्टीप्लाई कर दें π/180 से, 180 डिग्री से। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 डिग्री से। मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करें, 0 0 से कैंसिल, 3 6 18, तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास π/6 रेडियन। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 की है उसी तरह एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 9 पार्ट हैं, 1 से लेकर 9 तक। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है π/180 से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन दिया जा रहा है अब वो सिर्फ डिग्री में नहीं है बल्कि 10 डिग्री और 15 मिनट्स है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन डिग्री और मिनट्स की शक्ल में है तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये होगा कि इसे सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट कर लें। जब वो डिग्री में कन्वर्ट होगा हम सिर्फ तभी ये फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है 10 डिग्री प्लस 15, एक डिग्री में 60 मिनट्स है हमारे पास, तो इसे 60 से डिवाइड कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। सिंपली इसे कैंसिल कर सकते हैं, 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 10 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री। एलसीएम ले लें 40 डिग्री प्लस 1 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 41 डिग्री बाय 4। ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 41 डिग्री बाय 4। अब ये कम्प्लीटली डिग्री में है वैल्यू 41 डिग्री बाय 4। इसे मल्टीप्लाई कर लें π/180 से, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। 41 क्योंकि प्राइम नंबर है कैंसिल नहीं होगा, 41 पाई 4 से 180 को मल्टीप्लाई करें 720, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 41 पाई बाय 720। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, उसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में अब हमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो क्वेश्चन डिग्री, मिनट्स और
सेकंड में है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा कि क्वेश्चन को कम्प्लीटली डिग्री में कन्वर्ट कर लें। 75 प्लस 6/60 प्लस 30/60 इंटू 60। ठीक है, डबल डैश हो तो हम 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए और एक दफ़ा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 75 प्लस 1/10 प्लस 1/120। एलसीएम ले लें यहाँ पर 120 मल्टीप्लाई बाय 75, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9000 प्लस 10 के टेबल में 120 12 टाइम आता है, 12 1 ज़ा 12, जबकि 120 के टेबल में 121 टाइम आता है, तो 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल की वैल्यू आ रही है 9013 डिग्री डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन कम्प्लीटली डिग्री में है तो अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 103 डिग्री बाय 120 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, तो 9013 180 या 120 दोनों में से किसी से कैंसिल नहीं होता, ये एज इट इज़ आ जाएगा। डिग्री डिग्री से कैंसिल हो जाएगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 180 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 216 21600 21,600। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 की वैल्यू है 120 मिनट 40 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मिनट और सेकंड्स में है तो हमें इसे भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। 120 को डिवाइड करते हैं 60 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, प्लस 40 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ये होल वैल्यू कन्वर्ट हो गई है डिग्री में। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वैल्यू आ जाती है 2 प्लस, जबकि यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/90 डिग्री। एलसीएम ले लें 90 92 ज़ा 180 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 181/90 डिग्री, जो कि बराबर है 181 डिग्री बाय 90 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर लें पाई बाय 180 से। जैसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 181 पाई डिवाइडेड बाय 16200। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 देखा है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 to 9 की तरह, और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में दी गई वैल्यूज़ को सेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 पाई बाय 8। अब वैल्यू ऑलरेडी रेडियन में है, हमें इसे कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकंड्स में। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे पाई बाय 180 से, तो अब उसे रिवर्स कर लें। हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाती है 22.5 डिग्री। ये वापस कन्वर्ट हो गया डिग्री में।
अब हम चाहते हैं इसे सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, मीन डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए क्या करें, 22 जो पॉइंट से पहले वैल्यू आ रही है इंटीग्रल वैल्यू, उसे अलहदा कर लें 22 डिग्री, जबकि जो पॉइंट के साथ वैल्यू आ रही है उसे अलहदा कर लें 0.5, मल्टीप्लाई कर दें इसे 60 से। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। 22 डिग्री एज इट इज़ 30 मिनट्स। जी, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू है π/6। तो इसको डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इसे 180/π से, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 180, तो वैल्यू रह जाएगी 30 डिग्री। यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये इंटीग्रल नंबर है, डेसिमल फॉर्म में हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। तो अगर डेसिमल में नहीं आ रहा तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। मींस इस क्वेश्चन में सिर्फ 30 डिग्री है, 0 मिनट है और 0 सेकंड है, तो हमें फर्दर सोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जिनसे सामना होगा, या तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। 19/32 मल्टीप्लाई बाय पाई, इधर भी टेक्निक हमारी सेम ही रहेगी। 19π/32 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री बाय पाई से, पाई से कैंसिल हो जाएगा। जब आप 19 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे उसे 32 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 106.875 डिग्री। अब ये जो हमारी वैल्यू आ रही है ये पॉइंट्स की शक्ल में आ रही है। ठीक है, तो हम मींस ये जो पॉइंट के बाद वैल्यू लिखी जा रही है ये मिनट्स और सेकंड में है, तो इसे कन्वर्ट करें मिनट्स और सेकंड की शक्ल में। तो कन्वर्ट करने का मेथड इस तरह से है कि जो आपका इंटीजर है, इंटीग्रल पार्ट है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वो 106 डिग्री है, उसे अलहदा कर लें। पॉइंट के बाद जो पार्ट आ रहा है 0.875, उसे मल्टीप्लाई करें 60 के साथ। जब 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री से कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, 106 डिग्री, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आ रही है 52.5 मिनट्स। 106 डिग्री एज इट इज़, अभी भी इसी तरह करेंगे। 52 मिनट्स इंटीग्रल पार्ट के साथ को अलहदा कर लें, और जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है 0.5, इसे मल्टीप्लाई करें मज़ीद 60 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में। तो वैल्यू आ जाएगी 106 डिग्री 52 मिनट्स, और जब वैसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 सेकेंड्स, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसमें हमने बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन देखे हैं। एक जिन्हें आप जब 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर डिग्री में डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा कि जब 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री और मिनट्स में आंसर आता है। और तीसरा केस ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री, मिनट और सेकंड में आंसर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन हैंड ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जैसी मर्ज़ी शेप की घड़ी हो, उसकी जो हैंड्स होते हैं, यानी कि उसकी जो सुइयाँ होती हैं, वो हमेशा सर्कल में मूव करती हैं। अगर वो हमेशा एक सर्कल फॉर्म करती हैं, तो सर्कल फॉर्म करने पर जब घड़ी की सुइयाँ एक पूरा चक्कर मुकम्मल करेंगी, तो एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने पर मीन्स 12 से स्टार्ट होकर दोबारा 12 पर ही आकर रुकें तो एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि 12 घंटे। 12 घंटों में वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल कवर करेंगी उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 360 डिग्री। 360 डिग्री रेडियन में इक्वल होता है 2π के। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा है कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो 4 बजा रही हैं, तो 4 बजे दोनों सुइयों के दरमियान दो एंगल क्या बनेगा, हमें यहाँ से एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ये है कि जब भी घड़ी की सुइयाँ एक पूरा चक्कर मुकम्मल करती हैं तो वो पूरा चक्कर मुकम्मल होने पर 12 घंटे लगते हैं, और 12 घंटों में जब चक्कर मुकम्मल होगा तो एक सर्कल बनेगा और एंगल जो बनेगा उसकी वैल्यू 360 डिग्री होगी। सो according to this information, angle formed by
hands of watch during 12 hours, उसकी वैल्यू है हमारे पास, हम डायरेक्टली रेडियन में ही लिख लेते हैं 2 पाई। ठीक है, फिलहाल अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें 12 घंटों में एंगल की वैल्यू पता है तो हम पता कर लेते हैं यूनिटरी मेथड की मदद से कि 1 घंटे में दोनों सुइयों के दरमियान क्या एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल फॉर्म बाय हैंड्स ऑफ वॉच ड्यूरिंग 1 आवर, तो आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 12। जब इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, 1 घंटे में क्या एंगल बन रहा है वो हमें पता लग गया। हमें बेसिकली पता करना है 4 घंटे में क्या एंगल बना रही है। ठीक है, सो एंगल फॉर्म बाय हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock या ड्यूरिंग 4 hours, दोनों ठीक हैं, दोनों बातें लिखी जा सकती हैं। तो अगर आपको 1 घंटे का पता है तो 4 घंटे का पता करना है तो वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई कर दें इस सारे को 4 से, ये कैंसल आउट हो जाएगा 2/3, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 पाई 3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों क्वेश्चन एक्चुअली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, और वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल विद रेडियस r, तो जब वो मूव करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट की जानिब, तो लेट से पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया है, तो ये जो डिस्टेंस रेडियस है सर्कल के लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू यहाँ भी r ही रहेगी। यहाँ से जहाँ जाते वक्त ये जो एंगल बना रहा है उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो पाथ कवर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसे हम कहते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को नॉर्मली हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हमारे पास आर्क लेंथ है तो इन तीनों के दरमियान, आर्क लेंथ, एंगल और रेडियस के दरमियान एक रिलेशन है। उस रिलेशन को हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू L/r। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कैलकुलेट करेंगे। हर क्वेश्चन में 2 क्वांटिटीज़ आपको दी जाएंगी और एक अननोन होगी। जो अननोन है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात तो यहाँ याद रखनी है कि जब हम एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, तो वो हमेशा रेडियन में आती है। ठीक है, और अगर इस फार्मूले में हमें एंगल की वैल्यू इंसर्ट भी करनी है तो वो भी हमेशा रेडियन में ही करनी है, डिग्री में नहीं करनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि एल की वैल्यू दी जा रही है 1.5 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू दी जा रही है 2.5 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले का सीधा सीधा इस्तेमाल करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 रेडियन। याद रखना है आपने कि एंगल रेडियन में मेजर होगा ऑटोमेटिकली। जब आप 1.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.6 रेडियन। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरह सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा। कोई चेंज नहीं है, सिंपली आपने सिर्फ आर और एल की वैल्यू इंसर्ट करनी है फॉर्मूले में एंड यू विल गेट द आंसर। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू दी जा रही है हमें आर और थीटा की, और एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
ठीक है। 5 के फर्स्ट पार्ट में थीटा की वैल्यू दी जा रही है पाई रेडियन, ऑलरेडी रेडियन में ही दी जा रही है, जबकि एल की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, सॉरी आर की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हम वही वाला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला था हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब क्योंकि हमें एल फाइंड करना है, आर इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इक्वलिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले तो एल की वैल्यू आ जाएगी आर थीटा। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पर आर की जगह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय पाई। अच्छा, पाई की जो वैल्यू हम यहाँ यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में, हमेशा याद रखिएगा वो 180 नहीं है, हम डिग्री में नहीं ले रहे। रेडियन में पाई की वैल्यू 3.14 है, तो आपने इसे 3.14 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर देना है। देन 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 18.84 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। उसमें भी एल ही कैलकुलेट करना है, पर उसमें एक प्रॉब्लम है। जो एंगल की वैल्यू दी जा रही है हमें, अब वो रेडियन में नहीं है, एंगल की वैल्यू रेडियन की बजाय डिग्री में है। अगर डिग्री में है तो फिर हमारा सबसे पहला टारगेट ये होगा कि अगर एंगल डिग्री में दिया जा रहा है तो उसे कन्वर्ट करें रेडियन में। 65 डिग्री 20 मिनट्स और आर की वैल्यू 18 मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखें, ये थीटा की वैल्यू जो है इसे रेडियन में कन्वर्ट करने का काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। तो हम क्या करेंगे, 65 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60, एलसीएम ले लें, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। 1/3 3 मल्टीप्लाई बाय 65, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 195 प्लस 1 which is equal to 196/3। तो ये डिग्री में आ रहा है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से। जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू एक्चुअली हमें क्या इंसर्ट करनी है, 3.14। इस सारे को कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.1397। ठीक है, ये जो एंगल की वैल्यू आ रही है ये रेडियन में है। ठीक है, अब आगे वाला काम बिल्कुल सिमिलर है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह आ जाएगा 18 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय, और एंगल की जगह 1.1397। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सिंपली, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आ जाता है 20.52 मिलीमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उस तरह है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, बस ये एल की जगह अब वैल्यू चेंज हो गई है। एल की जगह अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, एल की वैल्यू दी जा रही है 5 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू दी जा रही है 1/2 रेडियन। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अब हमें आर फाइंड करना है, तो आर को इस तरफ शिफ्ट कर लें, थीटा इधर आ जाएगा। आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1/2।
ये 1/2 है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1/2, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2/1। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये हमारी टेक्निक है कि वैल्यू इन्वर्ट हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो इसे मल्टीप्लाई करें 5 से तो वैल्यू आ जाती है 10 सेंटीमीटर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप बिल्कुल खुद कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में याद रखिएगा कि एंगल जो है वो डिग्री में गिवन है, तो डिग्री में जब भी एंगल हो, जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था, उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है और वो कन्वर्जन आपको करनी आती है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक ही। अल्लाह हाफिज़।